हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 चैनल की उर्दू सर्विस में आपसे रूबरू हूँ। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं उर्दू अखबारों की खबरों उन पर तस्करे यानी चर्चा को लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से ये वाजे किया था, स्पष्ट किया था कि मैं इस प्रोग्राम को उर्दू कम जानने वाले या उर्दू में दिलचस्पी रखने वालों के लिए प्रोग्राम पेश करता हूं, तो मैं इसे आम फहम ज़बान में यानी मिली जुली भाषा में पेश करता हूं ताकि लोगों को उर्दू अखबार की खबरों और उनके बारे में तफसील से जानकारी मिले, विस्तार से पता चले कि उर्दू अखबारों में खबरों का छापने का क्या अंदाज रहता है, क्या नज़रिया रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को पेश करने में आप लोगों मेरी मदद फरमाएंगे और मैं अपने प्रोग्राम को इसी तरह और आगे बढ़ाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आता हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि YouTube पर जाकर मेरे चैनल TM24 न्यूज़ के YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें बताएं, अपनी राय दें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और मैं इसे जारी रखूं या न रखूं, और अगर इसमें कोई नई तब्दीली की आपको समझ में आती है तो मुझे ज़रूर राय दें। तो इसी के साथ मैं आपसे इस गुजारिश को यही ख़त्म करता हूं और उम्मीद है कि आप हमारी बातों को अहमियत देंगे। तो अब पेश है उर्दू अखबारों की खास खबरें और उन पर तबसरा। उत्तर प्रदेश की दारुल सल्तनत राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल को लेकर नया ऐलान कि पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं होगा। लखनऊ में GST काउंसिल की हुई एक बैठक में मरकजी वजीर मालियात यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है और उनके इस ऐलान से उन कारोबारी और आम लोगों को बड़ा झटका लगा है जो काउंसिल की इस बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की कमी को होने का उम्मीद लगाए बैठे थे। बहरहाल इस मीटिंग में कुछ और भी अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके मुताबिक कुछ अहम दवाओं पर की कीमतों में या तो राहत दी गई है या उनमें GST की छूट दी गई है। कुछ इसमें कोरोना की दवा में छूट की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। कोरोना से बचाव के लिए जो दवा में छूट दी जा रही थी उसकी मुद्दत को, उसकी अवधि को अब और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कैंसर की दवा में भी टैक्स में नरमी बरती गई है और वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने मीटिंग में के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इस बारे में तफसील से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए एक एजेंडे में इसे शामिल करना था, जिसको लेकर ये बैठक की गई। हालांकि उन्होंने ये बात माना कि ये वक्त सही नहीं था इसका, लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में जो मीटिंग हुई है उसमें जो फैसला किया गया उसमें निर्मला सीतारमण ने बताया। और इसी तरह कुछ और खबरें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर सदर जमहूरिया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम अहम रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की और वजीर आजम की सालगिरह पर यूपी के वजीर आला चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और अपोजिशन लीडरों में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बसपा की रहनुमा मायावती ने भी अपनी अपनी मुबारकबाद पेश की। और फिल्म स्टार और कोरोना में गरीबों की मदद करने के लिए मशहूर शख्सियत बने सोनू सूद के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चल रही कार्रवाई और बढ़ती जा रही है। अभी वो और दिक्कत में नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स का कहना है कि इनकम टैक्स चोरी के कुछ मामलात हैं जिनमें सोनू सूद और उनके खास मिलने वालों को के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही और उनके बम्बई के कई ठिकानों पर अभी तक छापे की कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा यूपी की दारुल सल्तनत राजधानी में ही लखनऊ से कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर है। यानी जुमे को यहाँ पर सिर्फ एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सीएमओ ऑफिस से ये इत्तला दी गई है और जिसमें ये कहा गया है कि फिलहाल कोरोना को लेकर के जो भी एहतियात और गाइडलाइन दी गई है उसका एहतियात भी बहुत जरूरी है। कुछ और खबरें। कोविड की टीकाकारी में रिकॉर्ड कायम हुआ। नई दिल्ली से जारी खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर यह रिकॉर्ड बनाया गया। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जाने का दावा और कोरोना से बचाव की खुसूसी टीकाकारी की मुहिम में लखनऊ अव्वल। और मुंबई से खबर है कि महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला यानी एक्स मिनिस्टर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। और यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस पर तशद्दुद के मामले में यानी हिंसा फैलाने के मामले में गैंगस्टर लखा सिधाना को पेशगी जमानत मिल गई है। और बिजली की खरीद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का अडानी ग्रुप को नोटिस जारी। नई दिल्ली से जारी खबर के मुताबिक अब स्कूल से ही होगी पेशेवाराना तालीम यानी व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने केरल हुकूमत के 11वीं के ऑफलाइन एग्जामिनेशन इम्तिहानात कराने के फैसले को सही करार दिया है। कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दायर की गई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। और मुंबई हाई कोर्ट से भी एक खबर है जिसमें वालिदैन को सताने पर यानी माँ बाप को बेइंतहा सताने पर कोर्ट ने बड़ा बरहमी गुस्से का इजहार किया है और बेटे और बहू को ये हुक्मनामा जारी किया है कि वो बाप के घर को फौरन खाली कर दें। बेटे और बहू माँ बाप के कहने के बावजूद न तो घर खाली कर रहे थे और उनको ही घर खाली करने पर मजबूर कर रहे थे, इस हद तक सता रहे थे। तो इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये हुक्मनामा जारी किया। कुछ इंटरनेशनल खबरें यानी आलमी खबरें। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए मसावी हिकमतें अमली बनाए जाने पर यानी ऐसी रणनीति बनाई जाए जो कि इलाकाई सलामती और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और नई नस्ल के लिए के मुस्तकबिल यानी भविष्य के लिए बेहतर साबित हो। ये बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO से अपील की है और वो इस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने दहशतगर्दी पर नियंत्रण के लिए काबू के लिए अपने जज्बात का इजहार किया और अपने पूरी आलमी बिरादरी से इसके खिलाफ मसावी कार्रवाई को मसावी हिकमत अमली पर जोर दिया। इसके अलावा ईरान और शंघाई आपसी ताउन करेगा और शंघाई ताउन तंजीम में अब ईरान को मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया गया है यानी वो अस्थाई मेंबर हो गया है। और याद से खबर है कि अलकायदा से रवाबित रखने यानी कनेक्शन रखने संबंध रखने के मामले में अमेरिका ने 5 लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है, पाबंदी लगा दी है। और तेहरान में होगा अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक यानी पड़ोसी देशों का इजलास। ईरान के सदर की पाकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात और पाकिस्तान के नए फौजी सरबराह यानी सेना प्रमुख को लेकर भारी इख्तिलाफात यानी विरोध शुरू हो गया। नए फौजी अफसर पर मुखिया को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी नाराज़गी और मुखालफत के दौर शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ और आलमी खबरें। हिंदुस्तानी वजारत खारजा यानी हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक विदेश मंत्री S जयशंकर की आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान के वजारत खारजा से मुलाकात और उज़्बेकिस्तान के यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगले इजलास की करेगा सदारत। नाइजीरिया से शिद्दत पसंदों का फौजी काफिले पर हमला, 16 एहलकारों समेत 18 लोगों के मारे जाने की इत्तला।
और पाकिस्तान में नमाज जनाजा के दौरान गोलीबारी में 8 लोग मारे गए। और अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के सदर और वजीर आज़म के दरमियान भारी इख्तलाफ चल रहा है, जिसने और शिद्दत पकड़ ली और जोर पकड़ लिया। इससे मुल्क के हालात खराब होने के आसार बढ़ गए हैं। तो आलमी खबरों में इतना ही। और जिन अखबारों ने इस सिलसिले में खबरें छापी और जिनको लेकर के उर्दू अखबारों की राय पर तबसरा मैंने किया, उनमें ख़ास तौर से द सियासत डेली, रोज़नामा सहाफ़त, रोज़नामा कश्मीर उज़्मा, रोज़नामा जमात दोस्त, रोज़नामा एतमाद और रोज़नामा कौमी खबरें और रोज़नामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और रोज़नामा आग वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ अखबारों ने जसारत, जंग, डॉन और दुनिया ने भी तमाम आलमी खबरों पर अहमियत से अपने अपने अखबार में शाया किया है और हर अहम पहलू को उजागर किया है। तो आज खबरों और तबसरे के सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त। आदाब। खुदा हाफिज़।